Hello everyone, welcome to Gyan by Mother Teacher. In this video, we will discuss syllabus of class first. So without wasting much time, let's move further. First we'll start with English part. हर स्कूल अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक रेकमेंड करते हैं, बट इन बुक्स का सिलेबस इस तरीके से सेट किया जाता है कि हर चैप्टर के बाद बच्चे को ग्रामर का कुछ पार्ट दिया जाता है फॉर रिवीजन। सो बच्चे का रीडर पार्ट के साथ साथ ग्रामर पार्ट भी इकट्ठे कवर होता चलता है। स्टोरीज़ के साथ ग्रामर सीखना बच्चे के लिए थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि वो रिलेट कर पाता है कि ग्रामर का ये वाला पार्ट किस तरीके से यूज़ किया जाना है। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक्स वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है कि हम सबसे पहले तो बच्चे को रिकॉल करवाया जाता है। अप्रैल मंथ में जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तो बच्चे को पुराना रिवाइज़ करवाया जाता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट, अब बच्चे को अल्फ़ाबेट्स तो आते हैं A to Z, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ पे बच्चे को बताने पड़ेंगे। दैट इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 letters. How many letters? 26 letters. These 26 letters are arranged in fixed order called alphabetical order. उस ऑर्डर को क्या कहा जाता है? alphabetical order. Letters can be written in two forms, that is capital letters, small letters. ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो बच्चे को पता होने चाहिए। सेकेंड स्टेप, माई सेल्फ हर क्लास में करवाया जाता है। वैसे तो बच्चे UKG में माई सेल्फ कर लेते हैं, बट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके फर्स्ट क्लास में माई सेल्फ दोबारा रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब बच्चे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस, वॉवल्स से बच्चा इंट्रोड्यूस हो चुका होता है UKG में, वो 3 letter वर्ड्स भी बनाता है, बैट, कैट, पेन, इंक, ऑल दैट, डिफरेंट वर्ड्स विद डिफरेंट वॉवल्स। बट अब उसको यहाँ पे प्रॉपर बताया जाता है कि वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है डिफरेंट वर्ड्स बनाने में। देन उसके बाद बच्चे को माई मदर या माई स्कूल में से कोई भी एक कॉम्पोजिशन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी कहते हैं, जब बच्चे को पिछली क्लास का कुछ रिपीट करवा के आगे नया सिखाने के लिए रेडी किया जाता है। अब कुछ जो टॉपिक्स इंग्लिश के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए, वो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है नाउन। हम नाउन को आज नाउन नहीं कहते, हम उन्हें डिस्क्राइब करते हैं बच्चे के आगे। इंट्रोड्यूस जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाता है बच्चे के लिए सीखना। और आफ्टर दैट प्रोनाउंस, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये बहुत ही सिंपल प्रोनाउंस हैं जो बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में। आफ्टर दैट सिंगुलर, प्लूरल, बच्चे को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है कि एस और ES लगने से कैसे एक सिंगुलर चीज़ प्लूरल में कन्वर्ट हो जाती है। देन एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। थोड़ा भारी वर्ड हो जाता है एडजेक्टिव, इसलिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बच्चा बहुत इजीली कैच करता है। नाउन्स को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, दैट आर डिस्क्राइबिंग वर्ब्स। मैं ब्रीफ में इन हर टॉपिक को अपने चैनल पे पढ़ाऊँगी। अभी जस्ट एक सिलेबस इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो आफ्टर दैट जेंडर्स, आर्टिकल्स, ए, एम, द, वर्ब्स को हम डूइंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे ईटिंग, बादिंग, रनिंग, लाइक दिस। आफ्टर दैट prepositions, पोजीशन बताने वाले वर्ड्स आर prepositions. देन कंजक्शंस, जॉइनिंग वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे एंड, बट, बिकॉज, एज, जो सेंटेंस को जॉइन करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है माई पेट। अब ये सब कॉम्पोजिशंस डिपेंड करते हैं स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग कि सिलेबस कैसे सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कैपिटल लेटर्स एंड वोकैबलरी। कैपिटल लेटर्स में बच्चे को प्रॉपरली बताया जाता है दैट फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, एंड ऑल स्पेशल नेम बिगिन विद कैपिटल लेटर, like name of people, name of pet. Okay, and last is words used in pairs.
ये बच्चे को बता दिए जाते हैं कि जो वर्ड्स पेयर्स में यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैट एंड बॉल, डे एंड नाइट, सॉल्ट एंड पेपर, शूज़ एंड सॉक्स. सो दे आर सो मैनी वर्ड्स ऑफ दीज टाइप्स. ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो ऑल ओवर सिखाए जाते हैं फुल एकेडमिक ईयर में. नाउ लेट्स मूव टू हिंदी पार्ट. ओके, हिंदी में भी रीडर की बुक्स एज़ पर पब्लिशर्स रेकमेंड होती हैं, बट जो ग्रामर के टॉपिक्स जो बच्चा पूरे ईयर जो बच्चा कवर करता है वो रीडर पार्ट से ही कवर किए जाते हैं. तो उसमें जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो फर्स्ट वही सेम इंग्लिश की तरह रिकॉल करवाया जाता है बच्चे को, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की जाती है. जैसे फर्स्ट वर्णमाला, ठीक है, देन बिना मात्रा के शब्द, 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द, जैसे टब, बटन, महल, अजगर. ये कुछ सिंपल वर्ड्स हैं जिनमें कोई मात्रा यूज़ नहीं होती. ये बच्चे को वापस रिपीट करवाए जाते हैं क्योंकि बच्चे का स्टैंडर्ड सेटअप करना होता है. उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में सारी मात्राएं सिखाई जाती हैं. तो थर्ड जो मेरा टॉपिक है वो मात्राओं से रिलेटेड है. ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर आ की मात्रा, ई की, छोटी ई की और बड़ी ई की, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की. देन सेकंड पार्ट में ऋषि की मात्रा सिखा दी जाती है, छोटी ए की, ओ, औ की. ये सेकंड पार्ट की मात्राएं हैं. धीरे धीरे बच्चा 1 बाय 1 इनको इजीली कवर कर लेता है. देन आफ्टर दैट बिंदुओं का खेल. ये डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं डिफरेंट बुक्स में, बट बिंदुएं सेम ही रहेंगी. जैसे अनुस्वार है. देन चंद्र बिंदु, विसर्ग. इनके कुछ शब्द बच्चे को करवाए जाते हैं जिससे कि बच्चा ये बिंदियाँ अच्छे से सीख जाए. मात्राएं सीखने सिखाने में बहुत टाइम लिया जाता है, लिया जाना भी चाहिए. रीज़न कि इन्हीं के ऊपर आगे बच्चे का श्रवण और वाचन कौशल और राइटिंग स्किल्स भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं. तो मात्राएं बहुत अच्छे से बच्चे को कवर करवानी चाहिए. उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फर्स्ट वन इज़ वर्ण विच्छेद. देन शब्द युगम, शब्दों के जोड़े जिन्हें हम कहते हैं. देन संज्ञा, नाउन, लिंग, वचन, सर्वनाम. सर्वनाम इज़ प्रोनाउन. विशेषण जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं. विलोम शब्द, उल्टे शब्द. समान तुक वाले शब्द, तुकांक शब्द भी जिन्हें कहते हैं. और बच्चे को गिनती भी करवा दी जाती है हिंदी में 1 से 10 तक. 1, 2, 3, 4. बच्चा लिखना भी सीख जाता है इवन. देन लास्ट में ये कुछ नेम्स मैंने ऐड किए हैं. इनमें से कुछ तो बच्चे को यूकेजी में बहुत अच्छे से करवा दिए जाते हैं, बट कुछ नेम्स फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी करवाए जाते हैं. और वो डिपेंड करता है कि बच्चे का सिलेबस एज़ पर स्कूल क्या है और उसमें कौन कौन से रखे गए हैं. जैसे कुछ कॉमन से हैं ऋतुएं, त्योहार, रंगों के नाम, फलों के, सब्जियों के, जानवरों के, पक्षियों के. ये बहुत ही कॉमन है जो बच्चे को फर्स्ट में एटलीस्ट ये तो कवर हो जाने चाहिए. आफ्टर दैट मेरा परिचय करवाया जाता है एट द एंड. वो इसलिए कि इंग्लिश बच्चे को स्टार्टिंग से ही शुरू कर दी जाती है, इसलिए इतने सारे कॉम्पोजिशंस को विद इन ईयर सिखा दिए जाते हैं. बट हिंदी क्योंकि बहुत स्लोली इंग्लिश के बाद हम इंट्रोड्यूस करते हैं. आई थिंक लोअर केजी में हम हिंदी स्टार्ट करते हैं, जबकि इंग्लिश नर्सरी से स्टार्ट कर दी जाती है. तो बच्चे को मेरा परिचय इसीलिए इतना लेट वो किया जाता है क्योंकि अब बच्चों को सेंटेंस फॉर्म करने आ जाते हैं हिंदी में. उसके बाद एक जो स्पेशल जो इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपके लिए, दैट इज़ बच्चे का श्रवण कौशल और वाचन कौशल पे हिंदी में थोड़ा सा वर्क हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए. रीज़न कि बच्चे को जब भी बच्चा कुछ करे उसको लाउडली बोल कर करने को कहिए. मैं ये पहले भी अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. इससे इम्प्रूव होती है बच्चे की लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, और इन दोनों की इम्प्रोवाइजेशन के बाद ही बच्चा राइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छा कर पाता है. और यही रीज़न है कि आज बहुत काफ़ी बच्चों में ये देखा जाता है कि हिंदी की रीडिंग में बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं.
ओके, सो लेट्स मूव टू आवर मैथ्स पार्ट। मैथ्स में भी अप्रैल मंथ में हम नंबर्स का चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो बच्चा पहले कर चुका है वो सारी चीज़ें अप्रैल मंथ में रिपीट करवाई जाती हैं, जैसे काउंटिंग, नंबर नेम्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ 100, 10s, 1s, बच्चे को प्लेस वैल्यू, यूज़ ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे फेस वैल्यू भी ऐड कर दी जाती है, नंबर लाइन इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, मिसिंग नंबर्स, 2 डिजिट्स का कंपैरिजन, असेंडिंग और डिसेंडिंग इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट्स बच्चे के रिकॉल करवाने के बाद नेक्स्ट इज़ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। बच्चे को प्रॉपर बताया जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में दैट व्हाट आर ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल से तो बच्चा इंट्रोड्यूस हो जाता है, बट उसे प्रॉपरली बताया जाता है दैट फर्स्ट, सेकेंड, जिन वर्ड्स में भी हम STTH यूज़ करते हैं एंड में, दैट आर ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज़ एडिशन। अब एडिशन टॉपिक के अंदर ही बहुत सारे रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। जैसे एडिशन के जो डिफरेंट वेज हैं, जैसे एडिशन ऑन अबैकस, एडिशन ऑन ड्राइंग डॉट्स, ऑन नंबर लाइन्स, एडिशन बाय फॉरवर्ड काउंटिंग, हॉरिजॉन्टल एडिशन, वर्टिकल एडिशन, एडिशन के प्रॉपर्टीज़ और फैक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, एडिशन विद और विदाउट रीग्रुपिंग और कैरी ओवर। देन वर्ड प्रॉब्लम्स, हमें सुनने में बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, बट ये बहुत ही बेसिक से कॉमन से टॉपिक्स हैं जो बच्चा इजीली कवर कर लेता है। देन सेम एज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी कुछ ऐसे ही रूल्स रेगुलेशंस एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन के भी हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, देन मनी, देन टाइम। बहुत ही इंट्रोडक्शन ही है मनी, टाइम, मेजरमेंट और शेप्स एंड पैटर्न्स का फर्स्ट स्टैंडर्ड में। बहुत हाई लेवल के नहीं है ये, और बच्चा बहुत मज़े लेकर करता है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक्स में ये बहुत अच्छे सेटअप हो रखे हैं ये चैप्टर्स, मनी, टाइम, और स्कूल्स में डिफरेंट वेज़ में करवाए जाते हैं। और मैं भी मेरे चैनल पे प्रॉपर एज़ पर टॉपिक हर सब्जेक्ट के सिंगल टॉपिक की वीडियोस लेकर आऊँगी। प्लीज़ कनेक्टेड रहिए, और जो भी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए कोई स्पेशल टॉपिक अगर मैं करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे को EVS भी इंट्रोड्यूस हो जाती है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, और इसके अंदर बहुत ही कॉमन टॉपिक्स उठाए गए हैं। हर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया ये सिमिलर हैं। मैंने काफ़ी बुक से स्टडी करके कुछ कॉमन टॉपिक्स उठाए हैं, जैसे नो मी बेटर, माई बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी आते हैं इसमें, माई फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, कुछ ये फैमिलीज़ के बारे में बताया जाता है। देन माई स्कूल, देन फूड, क्लोथ्स, सेफ्टी एंड हेल्थ, माई नेबरहुड, माई कंट्री, आर हेल्पर्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड फेस्टिवल्स। बच्चे को डिफरेंट फेस्टिवल्स और उनके वर्शिप प्लेसेस के बारे में बताया जाता है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी बच्चे को कवर करवाई जाती हैं। देन प्लांट्स अराउंड अस, एनिमल्स अराउंड अस, एयर एंड वाटर, सीजन्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड द अर्थ। कहीं कहीं किसी बुक्स में ये द स्काई भी है, बट सिमिलर है, और वो स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफ़र कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा प्लीज़। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ यूज़फुल लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड के टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, सो स्टे ट्यून्ड। टिल देन, बाय बाय।